नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल मैं विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहा हूं और विज्ञान की स्टडी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पहले वीडियो में विटामिन की बात की, विटामिन्स का रिसोर्स की बात की, या विटामिन के बॉडी पर क्या प्रभाव होता है या उसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। उसी कड़ी में मैं आज बात करूँगा प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, या प्रोटीन कहाँ या किस तरह के भोजन में आपको उपलब्ध होता है। तो अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक एक पोषक तत्व है। बिना प्रोटीन के जो है आप अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ क्या हैं? जो सेल से बनते हैं टिश्यूज़, एक तरह से उनके निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बॉडी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, नई चीज़ों का जो बनना होता है, वो प्रोटीन की वजह से होता है। तो एक तरह से ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, फ्यूल का काम करता है। तो एक तरह से आवश्यक तत्व है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज का निर्माण होता है। तो निर्माण का कार्य करता है आपका प्रोटीन, और शरीर के अंदर एक तरह से ईंधन का काम कार्य करेगा। और ईंधन के रूप में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी आपको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम मान सकते हैं कि प्रोटीन पेस्टिसाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े हुए अमीनो अम्ल से बने बहुलक चेन है। यानी कि अगर हम बात करें, एक तरह से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब से मिलके जो है आपका प्रोटीन बनता है। जैसे अमीनो प्रोटीन का जो मूल तत्व है, मतलब मैं अगर बात करना चाहूँ तो एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर इसमें 2 कार्बन के साथ, सपोज कीजिए आप 2 ऑक्सीजन मिला दीजिए, उसके साथ आप एक हाइड्रोजन को संयुक्त कर दिए, उसके साथ आप जो है कार्बन के साथ आप नाइट्रोजन को ऐड कर दीजिए, साथ में फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से जो आपका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे R जोड़ दिया, ये आपका प्रोटीन है। एक उदाहरण मैंने दिया कि कैसे ये जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व होते हैं। तो एक तरह से ये मानव में जो है पाचन का कार्य भी करेगा, निर्माण का भी कार्य करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मानव शरीर में कार्य करती हैं। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए बहुत ही आवश्यक है। और पानी के अलावा प्रोटीन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका होता है। यानी कि सबसे पहले पानी होगा, उसके बाद फिर प्रोटीन जो है आपके बॉडी के अंदर होता है। और शरीर की सभी कोशिकाएं या सेल्स और टिश्यूज़ का जो है वो इनका निर्माण करने में सहयोग करता है। अगर आप प्रोटीन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो आपके टिश्यूज़ और सेल्स का निर्माण नहीं होगा। और शरीर में जो अंग जो है, बाल हो गए, त्वचा हो गई, वो सभी के निर्माण में प्रोटीन अपना सहयोग करता है। और प्रोटीन का उपयोग झिल्ली में भी किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। तो अमीनो अम्ल में ये टूट जाता है और न्यूक्लिक एसिड में ये जो है एक तरह से न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, हार्मोन्स और एक तरह से प्रतिरक्षा प्रक्रिया में जो है ये, या आपकी जो सेल्स की जो मरम्मत होती है, या मसल्स की जो मरम्मत है, या कई बार जो है आपकी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स आपकी टूट जाती हैं, उनको एक तरह से निर्माण कार्य में ये सहयोग करता है। भोजन की एक श्रृंखला होती है जिसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और दुनिया भर में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति में प्लांट प्रोटीन खाद्य पदार्थों का भी योगदान 60% से अधिक है। तो उत्तरी अमेरिका में पशु
वो द्वारा जो खाद्य प्राप्त होते हैं उसमें 70% जो है वो आपको प्रोटीन वहाँ से मिलता है, और कुछ आपका जो है डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, कुछ आपके एग से मिलता है, आपके जो है साबुत अनाज में जो है आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसके जो मूल सोर्स हैं वो आपका मांस हो गया, दालें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दुग्ध उत्पादक, साबुत अनाज हो गया आपका, इन सब में जो है प्रोटीन आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। और शाकाहारी भोजन में सोयाबीन में भी मिलता है आपका, और सफ़ेद बीन्स होती हैं, छोले, गोभी, इन सब दालों में ये उपलब्ध आपको मिल जाएगा। तो प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में नट्स, बीज और ये सारी चीज़ों में आपको मिलता है। और सूरजमुखी के बीज हो गए, इन सब में आपको जो है प्रोटीन के ये सब सोर्स हैं, और इन सब का जो है ये सभी को बहुत ज़रूरी है, और इसकी गुणवत्ता के कारण ही यह है आपकी मतलब मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। और एक तरह से जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उन लोगों को कई बार जो है जो एथलीट्स होते हैं उनको अलग से जो है प्रोटीन की व्यवस्था की जाती है। तो प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी एक तत्व है जिसकी मानव शरीर को आवश्यकता है। और इसकी अगर बाय द वे आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं प्रचुर मात्रा में, तो आपकी मांसपेशियाँ, आपके टिश्यूज़ और सेल्स का निर्माण नहीं होगा, आप बीमार रहने लगें, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आज प्रोटीन के विषय में बताने का कार्य किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया था, आज मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया है। इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बात की, इससे कहाँ इसकी उपलब्धता है उसके बारे में मैंने बात की। तो ये वीडियो हो सकता है आपको बहुत सारा काम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मैं अगली इस तरह की वीडियोस आके फिर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।